इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको पाकिस्तान का मीडिया तो अभी तक हमें कंफर्म करता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय मीडिया इस पे काफ़ी बोल रहा है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि दहशतगर्दों ने ही पेशावर के चर्च में खून बहाया। मस्तूंग और हंगू में भी बेगुनाह इंसानों का खून बहाया गया। इस्लामाबाद में सीटीटी का हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन, गैर कानूनी मुकीम 375 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। नजमुल साकिब साहब, एक तो हमें अफगानिस्तान की तरफ से तो ज़ाहिर है पहले ही खदशात हैं, ज़ाहिर है वो कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, कुछ उन्होंने पकड़े भी हैं सहूलतकार, लेकिन मुफ्ती कैसर फारूक इनका नाम है, लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे जिनको कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर, और सुनने में आ रहा है कि ये दिस इज़ व्हाट दे ये काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इसमें ये जो बंदा जिसको मारा गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पे नहीं बात कर रहा, लेकिन डॉन न्यूज़ पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है, उन्होंने आज सुबह इस बात पे खबर दी है। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे कुछ स्टोरी नहीं चली। अब ये जो इनकी उम्र 30 साल है और इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है? क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है? कौन है ऐसे? लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम लेते हैं, लेकिन कुछ अरसे से हमने नाम लेना उसका हमारी लीडरशिप ने छोड़ा हुआ था। उसकी वजह ये है कि कई लोग, एक मुझे याद है शाहिद खान अब्बासी हमारे साबिक वज़ीर आज़म हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी रॉ इन्वॉल्व है, फ़लाँ मुल्क इन्वॉल्व है। दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आपने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। इस हवाले से ये ना बताएं कि फ़लाँ मुल्क पाकिस्तान में क्या कर गया। दुनिया में एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो करती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इसके अंदर ये जो चीज़ बार बार कही जा रही है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? कौन कर रहा है, कहाँ से करा रहा है? एक तो चलो ये रिसेंटली हमने देखा है कि 2-3 वाक़े जो हैं वो हुए हैं। आज पाकिस्तान में मियाँ वाली, जो कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनका होम टाउन है, वहाँ पे भी एक चेक पोस्ट पे हमला हुआ है, और जिसमें 2 लोग जो 2 टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं, और पुलिस वालों ने बड़ा बढ़ चढ़ के उसको कंट्रोल किया। इस तरह अगर आपको याद हो कि मस्तूंग बलूचिस्तान में हमला हुआ है एक ही दिन में, फिर केपी खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ है। इसके अलावा अब हमें रॉ से भी इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। रॉ का पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट इस तरह की टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में कितना तशवीशनाक है ये, और कितना बड़ा चैलेंज ये अब साबित हो सकता है आने वाले दिनों में?
रामीन, ये सबसे पहले तो हम सब की तरफ से वो तमाम ख़ानदान जिनको के इन सदमात से गुज़रना पड़ रहा है, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन इस तरह का वाक़या का पेश आना, यकीनन ये कोई मुसलमान इसमें शामिल नहीं हो सकता, ये तो तय बात है। दूसरी बात ये है कि इसको ये जो इस वक्त वाक़यात यानी फॉर इंस्टेंस मस्तूंग में या हंगू में पेश आ रहे हैं या जो पिछले दिनों हम देख रहे हैं, इसकी ख़ास तौर पे मस्तूंग के वाक़े की मैं चाहूँगा कि ज़रा आपके नाजरीन को इसकी फ़ौरी वजूहात जल्दी जल्दी से बता दूं और इसके दूर रस जो इनके अज़ाइम हैं इस दहशत गर्दी के, उसकी तरफ थोड़ी सिर्फ इशारा करा। ज़रूर ज़रूर। फौरी तौर पे तो ये है कि अभी हमने देखा कि एक हरदीप सिंह नाम का जो कनेडियन है, उसको रॉ ने जो है वो अपने स्टेशन कमांडर जो उधर थे पवन कुमार साहब, उनके ज़रिए कत्ल करवा दिया, सरेआम करवा दिया, खुले बंदों उनको कत्ल करवा दिया। फाइव आइज़ जो हैं जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह हैं, उन्होंने बता दिया जी कि ये आप, और जब वो ये कहते हैं कि जी आप इसमें शामिल हैं, कनाडा ने तो उनके जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने बता दिया कि जी ये आप हैं और मोदी साहब ये आपकी रॉ ने किया है। अच्छा, अब ये यहाँ पे आके यारामीन डायमेंशन बदल गई स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। जब पाकिस्तान बात करता था तो वो कहते थे ये जो इनका तो कश्मीर का मसला चल रहा है, इनको तो ये हो रहा है वो हो रहा है। अब ये हुआ कि ये मकरूह चेहरे की जिसकी आपने और यानी राव साहब ने बात की है ना, दहशत गर्दी के हवाले से भारत का मकरूह चेहरा, अब ये हुआ कि ये आलमी मंजरनामे पे आता है और एक ऐसे मुल्क के बारे में आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरअमन और बहुत ही ज़्यादा यानी यूं कहिए कि वो अमन के ख़्वाह लोग हैं। कनाडा से कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई जी। ये हुआ इसका फौरी कि अब जब के ये हो गया है तो दुनिया की अटेंशन हम किस तरह से हटाएं, ये उसका फौरी वजूहात का पहला एंगल। दूसरा ये है कि जो उनके मीडिया ने यानी शोर मचाया कि जी पाकिस्तान ये बीच में कर रहा है, बल्कि उनके फॉरेन ऑफिस से भी एक आवाज़ आई कि ये जो कुछ भी है ये तो फॉरेन ऑफिस ने किया, लेकिन वो बात चली नहीं। अब पाकिस्तान को ये जवाब देना था कि ठीक है कि हमने वो किया उधर, हम इधर भी कर सकते हैं। ये जरा गौर कीजिएगा, हम इधर भी कर सकते हैं, तो अपनी जरा अच्छा ये इसकी है फौरी वजूहात। ठीक है, इसके जो दूर रस है ना उसके लिए 1 मिनट आपसे लूंगा। देखिए क्यों धमाके होते हैं, ताकि और फिर वो भी मस्जिदों के आसपास क्यों, मेरे नबी की विलादत के दिन क्यों, वो इस तरह से कि उनको ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचानी होती है ताकि इसका असर जो है वो शदीद हो। अब अगर आप हिंदुस्तान का देखें तो उनकी अखंड भारत का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि ये जितना सार्क रीजन है ये हमारा है, ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। अब उसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है रामीन जो इस पूरे खित्ते में उसके आगे खड़ा है। चीन के साथ तो नहीं कर सकते ना, आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती। हम लोग हैं जो अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान, इसको हम अंग्रेजी में पेबल इन द शू कहते हैं। वो इसको याद रहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे कब्जा ना कर सकता है ना वो करना चाहता है। वो क्या चाहता है? कमजोर पाकिस्तान, ताकि उसकी बात चल सके। अब उसको कमजोर करना जो है वो किस तरीके से करना है, तो उसको लिए यानी हाइब्रिड वॉरफेयर है। कभी अभी नंदन इधर से आ जाता है, कभी कुलभूषण इधर से आ जाता है, कभी वो जो आपकी यानी EU डिसइंफो लैब है वो सामने आ जाती है। अब ये यानी कैनेडियन वाकया पेश आ गया। अब ये है कि इसमें जो मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, निगरान जो हमारे वजीर दाखिला हैं उन्होंने एक फिक्रा बोला। उन्होंने कहा जी कि दहशत गर्दों को और उनके सहूलतकारों को बिलों से निकाल लेंगे। अब ये उसका आखिरी पहलू मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ बाहर से दहशत गर्दी नहीं है, हमारे अंदर कुछ सहूलतकार मौजूद हैं।